जय श्री कृष्णा। दोस्तों अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, और जो बुरा कर्म करने वाले होते हैं, अधर्म करने वाले होते हैं, उनके साथ अच्छा क्यों होता है? इन दोनों प्रश्नों के जवाब भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में दिए हैं। आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को देखकर यह सोचते होंगे कि जो बुरे कर्म करने वाले हैं वह सुखपूर्वक क्यों रहते हैं, वहीं अच्छे कर्म करने वाले, दान पुण्य एवं धर्म करने वाले दुखी जीवन व्यतीत क्यों करते हैं। आखिर अच्छे लोगों को इतना इम्तिहान क्यों देना पड़ता है, जबकि पापी मनुष्यों को नहीं? अगर आपके भी मन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जवाब जानने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट को देखकर ही हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपका और ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहे थे। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि अर्जुन को जब भी कोई दुविधा होती थी तो वह भगवान कृष्ण के पास जरूर जाते थे। इसी तरह एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माधव, मैं कुछ बातों से परेशान हूँ जिसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न है पार्थ? तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे यह जानना है कि आखिर अच्छे लोग परेशान क्यों रहते हैं, वहीं अगर देखा जाए तो बुरे लोग सुखपूर्वक रहते हैं। अर्जुन की इन बातों को सुनकर प्रभु कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, व्यक्ति जो सोचता है और समझता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। सत्य तो यह है कि अज्ञानता के कारण वह सत्य से दूर रहते हैं। भगवान कृष्ण की यह बात अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण पुनः कहते हैं, हे पार्थ, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम समझ सकोगे कि व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, जिसमें से एक व्यक्ति व्यापारी था जो धर्म कर्म को मानने वाला था। वह हमेशा मंदिर भी जाता था और पूजा पाठ भी किया करता था। वहीं जो दूसरा व्यक्ति था वह भी मंदिर तो जाता, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि चोरी करने के उद्देश्य से। उसे दान धर्म पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जहाँ पर मंदिर में पुजारी के अतिरिक्त कोई और नहीं था। जब दूसरे व्यक्ति ने यह सुना कि मंदिर में कोई नहीं है तो वह विचार करने लगा कि आज का दिन मंदिर का सामान चुराने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब वह व्यक्ति मंदिर पहुंच जाता है और पुजारी से नज़र बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लेता है। उसी समय धर्म कर्म को मानने वाला वह व्यापारी भी मंदिर पहुंच जाता है तो मंदिर के पुजारी ने उस व्यक्ति को चोर समझ लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भीड़ एकत्रित हो गई और धर्म कर्म को मानने वाले व्यापारी को बहुत मारे। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर वहां से निकलकर भागने लगा तो मंदिर के बाहर किसी वाहन से टकरा गया, जिससे उस व्यक्ति को बहुत चोट आई। वह व्यक्ति खून से लहूलुहान होकर अपने घर जाने लगा तो उसे वही चोर मिला जिसने मंदिर का सामान चोरी किया था। चोर उस व्यक्ति से कहने लगा, भाई, आज तो हमारी किस्मत चमक गई, मुझे जो इतना सारा धन एक साथ प्राप्त हो गया। यह सुनकर और देखकर धर्म कर्म करने वाले व्यापारी को बहुत बुरा लगा, जिस कारण वह व्यापारी अपने घर पहुंचते ही घर में लगे भगवान के सभी तस्वीरों को बाहर फेंक देता है। समय के साथ कुछ वर्षों में उन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। वह दोनों व्यक्ति मृत्यु के पश्चात यमराज के पास पहुंचते हैं तो पहला व्यक्ति जो धर्म कर्म को मानने वाला था वह यमराज से पूछता है कि हे प्रभु,
मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, दान धर्म में भी विश्वास रखता था, परंतु उसके बदले में मुझे अपमान एवं दर्द क्यों सहना पड़ा। यह सुनकर यमराज बोले, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम वाहन से टकराए थे वह दिन तुम्हारे जीवन की समाप्ति का दिन था, परंतु तुम्हारे नेक कर्मों के कारण वह मृत्यु एक दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। अब तुम्हें इस दुष्ट व्यक्ति के भी बारे में बताता हूँ। इसके किस्मत में तो राजयोग था, परंतु इसके बुरे कर्मों के कारण राजयोग थोड़े से धन में परिवर्तित हो गया। यह कहानी सुनाने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। भगवान हमें कब क्या दे रहे होते हैं यह साधारण व्यक्तियों को समझ में नहीं आता, परंतु यह सत्य है। जो अच्छे कर्म करते हैं उन पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसीलिए संकट के समय में भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें कहीं ना कहीं इसी जीवन में प्राप्त होता है। दोस्तों, अंत में एक बार पुनः आपसे कहना चाहेंगे, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।